नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नीट नीट 2019 क्वेश्चन पेपर में से फिजिक्स सब्जेक्ट। क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय this y is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t. Then the amplitude of its oscillation is given by थोड़ा सा बाजू में काम चालू है कंस्ट्रक्शन का, तो थोड़ा सा आवाज आएगा, सो प्लीज बेयर विथ मी फॉर दिस। अभी ये क्वेश्चन में पूछा है कि एम्पलीट्यूड क्या है इस वेव का। अभी एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक यानी आप सभी को पता है, ये मान लो जीरो है, मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ए, और फिर वापस रिटर्न होके वापस यहाँ से यहाँ जा रहा है माइनस ए, और फिर ये बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर एग्जांपल अगर इस एक्सिस को y नाम दिया, और ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, और ये जीरो है, ठीक है। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका इक्वेशन, उसका बिहेवियर इस वेव इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अभी सबसे पहले जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। इसका इफेक्ट ये है, खाली अगर इस इक्वेशन को प्लॉट किया गया, या एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये कैसे हम दर्शाते ग्राफ पेपर में, y यहाँ पे, ओमेगा टी या फिर टाइम टाइम यहाँ पर, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, डॉट डॉट डॉट, और ये जो लेंथ है वो है a। अभी अगर ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन? तो फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये वाला जो ग्राफ है, वो सिर्फ ऊपर या नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा, वैसे का वैसा ग्राफ। तो मान लो ए नॉट यहाँ पे है, या फिर ए नॉट की कुछ वैल्यू है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, या फिर नीचे भी जा सकता है। यू कैन वेरीफाई दिस एग्जैक्टली एज इट इज। ये जैसा ग्राफ है, ये जैसा ग्राफ है, सेम टू सेम यही ग्राफ है, खाली फर्क इतना है कि ये ऊपर शिफ्ट हो गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया है, और ये वाला जो ग्राफ है वो नीचे शिफ्ट हो गया है। अभी ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा वो डिपेंड करता है ए नॉट के साइन पर। ए नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। और ये कितना शिफ्ट होगा, सिर्फ इतना सा शिफ्ट होगा या ज्यादा शिफ्ट होगा, उसका डिपेंडेंस है इसके वैल्यू पर, मैग्नीट्यूड पर। अगर ए नॉट ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर ए नॉट छोटा है तो थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होएगा। और प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो वेव पैटर्न है वो टी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ इतना है, ए नॉट का सिर्फ इतना ही इफेक्ट है। तो क्या ये ए नॉट एम्पलीट्यूड को इफेक्ट कर रहा है क्या? तो इसका जवाब है नो। एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को ये चीज इफेक्ट नहीं कर रही, तो एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम। ए नॉट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एम्पलीट्यूड। तो ये बात हो गई इसकी। अभी ये जो दो टर्म बचे हैं, ये दो टर्म मिलकर हमको एक सिंगल टर्म लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो साइन कॉस दोनों में से कुछ भी चलेगा, यानी मान लो खाली इसको इसको कंसिडर करते हैं, सिर्फ ये वाले पार्ट को ही कंसिडर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इसका कुछ इफेक्ट नहीं है,
तो हम ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड टू दिस इक्वेशन. We can assume that our question has reduce हो गया हमारा क्वेश्चन इस इक्वेशन पे. अभी इस इक्वेशन पे देखते हैं हमको इसको कैसे तो करके एक एम्पलीट्यूड, फिर साइन का टर्म या फिर कॉस का टर्म, कुछ भी चलेगा. ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है, तो यहाँ पे समथिंग आएगा और यहाँ पे समथिंग आएगा. इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को इस इक्वेशन में लिखना है हमको. As a matter of fact, is it possible to write the above equation in this form? The answer is yes. और जब हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि ये कैसे लिख पाएंगे हम, कि ऊपर वाला इक्वेशन इसके फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, तो हमारा आंसर तकरीबन हमें मिल गया है, समझ लो. अभी मैं एक दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ. इस पे हमारा इक्वेशन लिख देता हूँ. y is equal to a sin omega t plus b cos omega t. sin omega t plus b cos omega t. ये है हमारा इक्वेशन. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, a को देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन a प्लस या साइन x प्लस वाई लिख देता हूँ, क्योंकि और भी यहाँ पे ऑलरेडी है x प्लस वाई. ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y. ये एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका आप प्रूफ वगैरह देख सकते हो मैथमेटिक्स के किसी भी टेक्स्ट बुक में. तो साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y. अभी हमारे पास साइन, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है. तो अगर हम इसको a को कॉस y मान लें और b को साइन y मान लें, तो हम इसको साइन x प्लस वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन x है और कॉस x है, दोनों का जो एंगल है वो सेम है. साइन x और कॉस x हमारे पास ऑलरेडी है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो इसका जो ये कोएफिशिएंट है, उसको अगर कॉस y मान ले या और b को साइन y मान ले, तो हमारा काम बन सकता है. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि a को हम मान लो कॉस y मान लेते हैं. y ऑलरेडी यूज है यहाँ पे फाई यूज कर लेता हूँ. फाई क्या है? फाई एक कांस्टेंट है. तो a इज इक्वल टू कॉस फाई लिख दिया और b को हम लिखते हैं इज इक्वल टू साइन फाई. मतलब ये फाई कोई ऐसी वैल्यू होगी सच दैट कॉस फाई इज इक्वल टू a और साइन फाई इज इक्वल टू b. लेकिन हमारे पास और एक सोचने वाली बात यह है कि कॉस फाई का वैल्यू कुछ भी हो, कॉस फाई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही रहेगी. लाइकवाइज साइन फाई की वैल्यू कुछ भी हो 1 और 0 के बीच में ही, फाई की वैल्यू कुछ भी हो, साइन फाई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही रहेगी. इज इक्वल टू ठीक है. लेकिन a का वैल्यू या b का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है. तो उस चीज को अकाउंट में लेने के लिए हम यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं r. अभी ये r की वैल्यू ऐसी है सच दैट r cos phi इज इक्वल टू a और r sin phi इज इक्वल टू b. यानी आप हमने दो वेरिएबल्स a और b जो है, इन दो वेरिएबल्स को एक दूसरे वेरिएबल्स में के टर्म्स में लिख दिया है, r और phi. a और b ये दो वेरिएबल थे हमारे पास, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, तो इसलिए मैं इसको ए वेरिएबल बुला रहा हूं. तो ये जो दो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स को हमने एक नए वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखा है. दैट इज टोटली फाइन, नथिंग इज वायलेटेड. और r और phi, तो r और phi की वैल्यू ऐसी है
सच दैट दे आर इक्वल टू ए एंड बी। इसलिए a इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, b इज इक्वल टू आर साइन फाइव, ऐसा लिख दिया मैंने। दिस इज टोटली फाइन। अभी इन दोनों चीज, ये दोनों वैल्यूज मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू आर कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। इसमें से r अगर कॉमन लिया तो हमें मिलता है कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब ये जो ब्रैकेट है इट इज लुकिंग एज साइन एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका जरूरत नहीं है ये वाला ब्रैकेट का। तो r हो गया, सॉरी y हो गया r इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस ऐसे हमने लिख दिया है। तो जो हमारा क्वेश्चन था हमने यहाँ पे लिख दिया था कि हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो आंसर है इसका, यहाँ पे r आएगा और साइन जो ये वाला क्वेश्चन मार्क है वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। वेयर r इज इक्वल टू r can be written in terms of a and b and phi can be written in terms of a and b। तो अभी r और phi दोनों की वैल्यू हम लिख सकते हैं हमारे पुराने वेरिएबल्स के टर्म्स में, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ r में, तो हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं पुराने वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो हमने क्या लिखा था, ये लिखा था हमने, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओल्ड वेरिएबल्स एंड न्यू वेरिएबल्स। तो इस जो मैंने बॉक्स बना है इस बॉक्स को यूज करके हम r की वैल्यू निकालते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स हम वी गेट r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। दूसरे वाले इक्वेशन को भी स्क्वायर बोथ साइड्स करते हैं एंड यू गेट r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब ये दोनों को अगर ऐड किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड किया तो हमें मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। और अगर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव तो 1 है, तो हो गया आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, इन एसेंस हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने ये फाइंड किया, यहाँ पे ए स्क्वायर से शुरुआत की और ऐसे से लिखते 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 हम इज इक्वल टू आर स्क्वायर पे पहुंच गए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इंप्लाइज आर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये है वैल्यू आर की। तो हम पिछले वाले स्लाइड में जाएंगे, तो ये जो आर है इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो इक्वेशन था क्वेश्चन वाला, उस क्वेश्चन वाले इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे इसको बॉक्स बना देता हूं मैं, ये ब्लू कलर का बॉक्स जो है उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो ये इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया। अभी इस इक्वेशन को अगर देखा तुमने तो हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड है इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन में ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट तो है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।